हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है जिसका हम चैप्टर 13 कर रहे थे। तो चैप्टर 13 का आज हम पेज नंबर 188 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले का मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। काव्या वाज एक्साइटेड टू, अब यहाँ पे दिया है कि काव्या वाज एक्साइटेड टू हर आंट हाउस इन द विलेज ऑफ कमलापुर। अब काव्या जो है एक्साइटेड थी अपनी आंटी के घर पर जाने के लिए जो कि कमलापुर में था। ऑन द वे शी सॉ दैट ए हाईवे वॉज बीइंग बिल्ट नियर द विलेज। तब इसने रास्ते में देखा कि एक हाईवे बन रहा है गांव के पास। द कंस्ट्रक्शन साइट वॉज अब्यूज विद एक्टिविटी। सब जो है वहां पर जो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है काम चल रहा था। वहां पर लार्ज मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीन सच एज एक्सकेवेटर्स एंड बुलडोजर्स का यूज किया जा रहा था। वर बीइंग ऑपरेटेड बाय डेडिकेटेड टेक्नीशियंस, जो कि टेक्नीशियंस के द्वारा जो ऑपरेट किया जाता है जिनको। This new highway promised to reduce the travel time to the nearest town from 5 hours to just 2 hours. अब ये जो हाईवे बन रहा था ना, उससे क्या था कि हम उस हाईवे से हम क्या थे कि 2 घंटे में मतलब जो है हम जिन जहाँ तक हमें पहुँचने में जो 5 घंटे में लगते थे, हम उसमें वहाँ जो है 2 घंटे में ही पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस हाईवे की वजह से जल्दी पहुँच जाएंगे। काव्या थॉट दैट शी वुड बी एबल टू विजिट हर आंट more often once the highway was ready. काव्या सोचती थी कि शी वुड एबल टू विजिट हर आंट मोर ऑफन वंस द हाईवे वॉज रेडी। जब ये रेडी हो जाएगा हाईवे तो वो अपने आंट के घर जो जल्दी पहुंच जाया करेगी। सिंस इट वुड टेक लेस टाइम टू ट्रेवल देयर, है ना, उसे कम समय लगेगा पहुंचने में। हैप्पी विद दिस थॉट, वो खुश थी। काव्या एंड टू ग्रीट हर आंट, अब काव्या क्या करती है, अपनी आंट को ग्रीट करती है, विश करती है। एंड टू ईट द डिलीशियस जलेबीज दैट शी हैड मेड, जहाँ जो उसकी आंटी जो है डिलीशियस जलेबी बना रही होती है। They were joined Kavya's uncle who had just returned home from uncle. तभी क्या होता है, काव्या के अंकल भी आ जाते हैं अपना वर्क करके वापस। ही इज ए टेक्नीशियन इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके जो अंकल हैं वो एक टेक्नीशियन कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में टेक्नीशियन का काम करते हैं और ऑपरेट से बुलडोजर को ऑपरेट करते हैं। ही रिसीव ए मंथली सैलरी फॉर अ सर्विस, उनको मंथली सैलरी मिलती है इस काम को करने के लिए। द नेक्स्ट डे काव्या आंट वॉक अप अर्ली टू फिनिश हर, अब अगले दिन क्या होता है, काव्या की शेयर ऑफ द हाउस होल्ड चोर्स एंड लेफ्ट फॉर वर्क। अब अगले दिन क्या होता है, काव्या की आंटी जो सुबह जल्दी उठती हैं और अपना सारा काम खत्म करके, घर के सारे काम खत्म करके वो भी जो है वो भी चली जाती हैं। ठीक है, अपने सारे घर का काम खत्म करके चली जाती। कहाँ जाती हैं, वो क्या करती हैं, तो शी इज एम्प्लॉयड एट द विलेज पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं गांव के। एंड इज पेड मंथली सैलरी, उनको भी मंथली सैलरी मिलती है इसके लिए। इन द इवनिंग आफ्टर हर ऑफिस वर्क, जब उनका ऑफिस वर्क खत्म हो जाता है शाम के टाइम पर, वो क्या करती हैं, सी ऑल्सो कंडक्ट्स ऑनलाइन क्लासेस टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर स्कूल एग्जाम। ऑनलाइन क्लासेस देती हैं बच्चों को ताकि वो अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकें। सी चार्जेस है वीकली फी फॉर दीज क्लासेस, और इसके लिए वह जो है हफ्ते मतलब 1 वीक में जो है फीस लेती हैं इसकी, उनको जो क्लासेस देती हैं। On the weekend, Kavya visited a local mango orchard with her aunt to have some delicious mangoes. और वीकेंड पे क्या होता है, काव्या जो है जाती है, विजिट करती है उनके जो है बगीचे में, अपनी आंट के जो बगीचे में, हर आंट के, और वहाँ पर डिलीशियस मैंगोज जो है वो वहाँ पर होते हैं, उनको लेती है। ठीक है, जो भी डिलीशियस मैंगोज हैं उनके बगीचे में वहाँ जाती है वो। देयर शी सॉ साहिल ए फार्म laborer who was using a tractor to fill a farmer land or nearby. He earns a daily wage for his efforts. अब वहां पर उसने जाकर क्या देखा उनके बगीचे में कि उनके फार्म में जो एक लेबर काम कर रहा है, लेबरर होते हैं, ठीक है, लेबर्स रखते हैं काम करने के लिए, वो ट्रैक्टर चला रहा होता है पास के जो है लैंड में। ही अर्न्स, वो क्या होता है, उसको डेली वेजेस। अब डेली वेजेस क्या होता है, डेली वेजेस हमें जो है वेजेस है पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्क फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मतलब वीकली भी आपको मिल जाती है, उस पर सैलरी टाइप मिलती है, पैसा मिलते हैं, तो आपको वीकली भी मिल सकते हैं और डेली भी, जैसे वो मतलब करेंगे। ठीक है, डेली भी दे सकते हैं और वीकली भी मिल जाते हैं वेजेस। ही गेट सम पेमेंट फॉर हिज वर्क इन कैश, उसे जो है कुछ पेमेंट तो कैश में मिलती है। ठीक है, उसको जो काम कर रहा होता है, साहिल जो काम कर रहा है, उसको कुछ तो पेमेंट जो है कैश में मिलती है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ
मैंगोज ऑफ इक्वल वैल्यू, और कुछ पार्ट जो है उसकी पेमेंट का वो सामान दे देते हैं उनको, जैसे उनको मैंगो दे देते हैं बगीचे के, कुछ तो उसे कैश में मिल जाता है और कुछ वो उसके बदले में सामान दे देते हैं उनको। द मैंगो दैट ही रिसीव एज ए पार्ट ऑफ हिज वर्क आर कॉल्ड पेमेंट इन काइंड। जो मैंगो उसे मिलता है, मतलब जो सामान उसको मिलता है ना पेमेंट के रूप में, तो उसको बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। As we now understand economic activities, अब हम क्या समझे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट हैव वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिसकी वैल्यू जो है मनी में होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आल्सो एड वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग इनटू अनदर फॉर्म। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आल्सो एड वैल्यू, उसमें जो है वैल्यू भी ऐड करके हम देते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग समथिंग इन अनदर फॉर्म, कुछ अलग फॉर्म में हम जो है भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसे कैसे देते हैं, एक अलग फॉर्म में भी देते हैं। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन, जिसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन के बारे में हम समझते हैं क्या है, तो इसको सबसे पहले देखने के पहले हम ये एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल काव्यास फादर। अब वैल्यू एडिशन क्या है ना, ये समझना है हमने, ठीक है। किसी और फॉर्म में भी हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज मिलती है, वो कैसे, वैल्यू एडिशन की फॉर्म में। तो ये एग्जांपल है, यहाँ पर दिखा है राजेश इज ए कारपेंटर। राजेश क्या है, कारपेंटर है। हु बाइज वुड ए नियर बाय मार्केट फॉर 600 रुपीज मेक फर्नीचर। अब राजेश क्या करता है, पास की मार्केट से जो है फर्नीचर बनाने के लिए जो है वुड खरीदता है 600 रुपए में, ठीक है, लकड़ी खरीदता है। ही यूजेज स्पेशल टूल्स अदर मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग द फर्नीचर, और कुछ भी स्पेशल टूल्स लेता है, कुछ टूल्स भी लेता है फर्नीचर को बनाने के लिए, ठीक है। राजेश सेल्स ए, अब जब उसकी चेयर तैयार, मतलब उसका जो भी फर्नीचर तैयार हो जाता है, जैसे इसमें चेयर दिखाया है, तो चेयर उसकी तैयार होगी तो उसने कितने बेच दी, 1000 रुपए में। तो देखो 600 रुपीज का तो उसने सामान खरीदा फर्नीचर को बनाने के लिए और 1000 रुपए में बेच दिया। तो वैल्यू एडिड क्या है, अब हम ये समझेंगे। द वुड फॉर द चेयर कॉस्ट, चेयर की कॉस्ट, जो भी लकड़ी लगी उसकी कॉस्ट क्या थी, 600 रुपीज। सो व्हाट इज द रिमेनिंग, अब कितने बचे, 400, क्योंकि 1000 रुपीज उसने बेचने के लिए, मतलब जब उसने बेचा तो उसे 1000 रुपीज मिले, और जब उसने उसमें जो वुड लगाया था वो 600 रुपीज का था, तो आपकी वैल्यू एडिड क्या है, 400 रुपीज, जो कि आपके पास आएगी। और 400 रुपीज क्या है, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ राजेश स्किल टाइम एंड एफर्ट विच वेंट इनटू मेकिंग दैट चेयर। अब ये 400 रुपीज वो है जिसमें जो है राजेश ने अपनी स्किल लगाई, टाइम लगाया, अपने एफर्ट्स लगाए, उसके ये 400 रुपीज हो गए, ठीक है। राजेश हैड एडिड वैल्यू टू द वुड, अब उसने अपनी वैल्यू को ऐड किया उसको बनाने में, इसको कहते हैं वैल्यू एडिड। वुड बाय टर्निंग इनटू फर्नीचर, इसको फर्नीचर में टर्न कर दिया। फ्रॉम बाइंग द वुड टू सेलिंग द चेयर, दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व पेमेंट, पेमेंट में ये सारी जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। दे आर देयर फॉर ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है वैल्यू एडिशन, ठीक है। चलिए अब आगे थिंक अबाउट इट दिया, जो क्वेश्चन हमें पेज नंबर किस पे दिया था, 189 पे दिया था, तो इसे कर लेते हैं। ऑन योर वे फ्रॉम होम टू स्कूल टुडे कैन यू रिकॉल द वेरियस सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट पीपल आर एंगेज। जब आप स्कूल से जाते हैं, घर के मतलब घर के तरफ जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, लोग कई कामों में एंगेज हैं। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दोज पीपल आर पेड, तो किस तरीके से लोगों को पेमेंट होती है, जो भी आपको रास्ते में दिखते हैं। तो देखिए पहला तो जब आप जाते हैं तो स्ट्रीट वेंडर्स दिखते होंगे आपके, दे माइट बी सेलिंग स्नैक्स, वो स्नैक्स बेच रहे हैं, फ्रूट्स बेच रहे हैं, आइटम पेड इन कैश फॉर देयर प्रोडक्ट्स, जब वो किसी को प्रोडक्ट देते हैं उसके लिए उन्हें पेमेंट मिलती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स मिलते हैं, बस और ऑटो रिक्शा ड्राइव्स प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हैं, अर्न करते हैं फेयर्स और उनसे किराया लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो कमाते हैं, उनसे का किराया वगैरह लेते हैं। अब है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वर्कर क्या कहते हैं, इंगेज्ड इन बिल्डिंग और रिपेयरिंग स्ट्रक्चर्स, दे यूजुअली रिसीव वेजेस और सैलरीज फॉर देयर वर्क, और उन्हें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं ना, जो वर्कर्स काम करते हैं, उन्हें वेजेस भी मिलती है, सैलरी भी मिलती है काम के लिए उनके, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करते हुए दिखते हैं हमें। आगे हमें यहाँ पर जो है पेज नंबर आपको ये लेट अस एक्सप्लोर वाला क्वेश्चन दिया है, आपका पेज नंबर है 191 पे। तो चलिए इसे करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि पुट, हमें राइट का साइन लगाना है कि दोज एक्टिविटीज प्रोफेशंस दैट यू थिंक क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू, आपको वो बताना है जिनको करने के बाद आपको पैसे मिलते हैं। उन एक्टिविटीज पर आपको क्या लगाना है, टिक लगाना है यहाँ पर, ठीक है। कैन यू ऐड 2 एक्टिविटीज, और आपको नीचे 2 एक्टिविटीज ऐड करनी, जो कि मैंने ऐड कर दी है, ठीक है।
जो कि मैंने ऐड कर दी है। एग्जाम्पल ऑफ मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन टू द एम्प्टी रोज एट द एंड। अब चलिए इसको करते हैं। जैसे बेकर है, अब बेकर कोई काम करता है तो उसके लिए उसको मनी मिलती है, तो यहाँ पे हमें टिक लगाना है। टेलर, टेलर को भी काम करने के लिए पैसा मिलता है। फार्मर रिपेयरिंग देयर ट्रैक्टर, जब फार्मर रिपेयर करते हैं अपने ट्रैक्टर्स को, उसके लिए भी उन्हें पैसा मिलता है। डॉक्टर्स को भी पैसा मिलता है। पेरेंट्स कुकिंग डिनर फॉर देयर फैमिली, अगर पेरेंट्स अपने फैमिली के लिए जो खाना बना रहे हैं तो उसके लिए तो उन्हें पैसा नहीं मिलता ना, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट भी, उनको भी वैल्यू एडिड मिलता है। पर्सन टेकिंग केयर ऑफ सिक ग्रैंड पेरेंट, अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट की जो है केयर कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा थोड़ा मिलता है, तो यहाँ पे क्रॉस। अब मैकेनिक है, मैकेनिक मैंने दो जोड़ दिए, मैकेनिक को भी पैसा मिलता है और टीचर को भी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टिक लगाना है। ठीक है, तो टीचर्स वाले में भी आपको टिक लगा देना है। चलिए आगे दिखा है यहाँ पर द इम्पोर्टेंस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इम्पोर्टेंस क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, तो वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें हमें पैसा नहीं मिलता, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मे नॉट इन्वॉल्व मनी, द वैल्यू दे जनरेट इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए जो है इम्पोर्टेंट होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेवा, जैसे सेवा है सेल्फलेस डिवाइस, सर्विस जो हम खुद देते हैं सर्विस। वी सी सेवा इन मैनी प्लेसेस, मैनी प्लेसेस पर आप देखते हैं कि लोग सेवा करते हैं, टेम्पल्स में, गुरुद्वाराज में, मॉस्क्यूज में एंड चर्चिज में। फॉर इंस्टेंस लंगर्स और कम्युनिटी किचन्स एट गुरुद्वारा सर्व फूड टू एवरी विजिटर्स फॉर फ्री। लंगर्स करते हैं लोग, ठीक है, जिसमें किचन्स होते हैं, गुरुद्वारा में आप देखते हैं लंगर होते हैं, वहाँ पर लोग एक दूसरे को जो है वहाँ पर लोगों को क्या खिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है फ्री में। ठीक है, तो ये सेवा होती है। दीज प्रैक्टिसेस फोस्टर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनसे उन्हें सेटिस्फैक्शन होती है और ग्रेटिट्यूड मिलता है। ठीक है, खुशी होती है उनको ये सब काम करने। फॉर वट वी हैव दे आर also way of contributing to society without expecting anything in return। हम इस तरह से और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम करते हैं जिनके रिटर्न में हमें कुछ भी नहीं मिलता है ना, लेकिन हम काम करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं। वो सब काम लंगर्स करते हैं, टेम्पल्स में हम जाके लोग सफाई भी करते हैं, लेकिन अपनी खुशी के लिए करते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, द स्वच्छ। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब जिसमें हम सब मिलकर काम करते हैं। ठीक है, किसी काम को हम लोग मिलकर करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, इज बेस्ड ऑन द कलेक्शन एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। इसमें सभी लोग आए और सभी लोगों ने क्या करा, इसमें वर्क किया, सबने अपने आसपास के वातावरण को क्लीन रखा। इंडिविजुअली वी कीप अवर होम्स एंड सराउंडिंग क्लीन रखा। पीपल हैव ऑल्सो सम टुगेदर टू क्लीन अप स्ट्रीट्स को क्लीन करा, रोड्स को, पार्क्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस और कम्युनिटी एरियाज को हमने क्लीन करके रखा। हम सब ने मिलकर काम किया ना इसमें, तो इसे कम्युनिटी स्ट्रेंथन कहते हैं। टुगेदर दीज एफर्ट्स लीड टू क्लीन होम, नेबरहुड, सोसाइटी एंड नेशन। अनदर एग्जाम्पल क्या है ऑफ कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव। वन महोत्सव में क्या करते हैं हम लोग, पेड़ लगाते हैं। जब वन महोत्सव का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, हम लोग सब अपने अपने घर में एक पौधा लगाते हैं। ठीक है, इन इंडिया टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ ट्रीज एंड कंजर्वेशन का इन्होंने जो है प्रमोट किया इस चीज को। आगे स्कूल्स में भी चलाया गया ना, वन महोत्सव वाले दिन पौधे लगाए जाते हैं स्कूल्स में भी। कंजर्वेशन, अब देखिए यहाँ पर जो है ये थिंक अबाउट इट का ये क्वेश्चन दिया है। चलिए इसे कर लेते हैं। पेज नंबर 193 में 1 बाय 1 3 क्वेश्चन है, इनको हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि मैनी कम्युनिटीज इन इंडिया हैव सिमिलर प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मैनी कम्युनिटीज इन इंडिया हैव सिमिलर प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व कम्युनिटी। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जिसमें लोग जो मिलकर काम करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई फ्यू, अपने एरिया के आसपास की ऐसी कम्युनिटी को बता सकते हैं जिसमें लोग सब मिलकर करते हैं उस काम को। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, लाइक पोंगल, बैसाखी, सब एक दूसरे के साथ मिलकर। हार्वेस्ट फेस्टिवल किसके लिए मनाया जाता है, फसल के लिए, फसल की कटाई के लिए। वेयर पीपल कम टुगेदर, एक साथ आते हैं, सेलिब्रेट को खाना बनाते हैं एक साथ मिलकर और शेयर करते हैं मील्स को, एक साथ काम करते हैं कम्युनिटी में। कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, मैनी एरियाज होस्ट लोकल फेरीज, मेले लगते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स वेयर पीपल सेट अप स्टॉल्स, ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, यहाँ पर लोग स्टॉल्स लगाते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स को। ठीक है, अब है सेकंड, वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया। हम फेस्टिवल मनाते हैं बहुत सारे इंडिया में, है ना। ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स पीपल गैदर टू ऑर्गेनाइज ऑल द वेरियस एक्टिविटीज। इसमें सभी लोग जो है इकट्ठे होते हैं एक्टिविटीज में। दे डेकोरेट द प्लेस टुगेदर एंड शेयर द फूड
दे कुक, और फिर वो डेकोरेट मतलब सजावट भी करते हैं, सजाते भी हैं सारे प्लेस को, शेयर करते हैं फूड भी जो वो बनाते हैं। आर दीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सब जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। व्हाई डू यू थिंक दे स्टिल होल्ड वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की? तो देखिए फेस्टिवल लाइक दिवाली, होली, ईद इन्वॉल्व नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें आते हैं ये सब, सच एज डेकोरेटेड एंड कुकिंग, यहाँ पे डेकोरेट भी किया जाता है, इसमें कुकिंग भी की जाती है। दो दे डोंट जनरेट मनी, हमें पता है कि इनसे मनी तो हमें नहीं मिलती, दे हैव ग्रेट सोशल वैल्यू, वाई स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप, से रिलेशनशिप बढ़ता है, हम एक दूसरे के आसपास आते हैं, फोस्टिंग ए सेंस ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, अब चलिए इसकी वैल्यू ये होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। थर्ड क्वेश्चन दिया है, कैन यू आइडेंटिफाई कम्युनिटी प्रोग्राम्स दैट हैव बीन अंडरटेकन बाय योर स्कूल इन योर लोकेलिटी, आप उन कम्युनिटी प्रोग्राम्स को बता सकते हैं जो आपके स्कूल में होते हैं या लोकेलिटी में होते हैं। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो कम्युनिटी प्रोग्राम, स्कूल और लोकेलिटी, कम्युनिटी प्रोग्राम जो होते हैं हमारे स्कूल की लोकेलिटी, यहाँ पर आएगा हमारा बाय स्कूल और लोकेलिटी। ठीक है, प्रोग्राम्स लाइक क्लीनलीनेस ड्राइव्स और ट्री प्लांटेशन, स्कूल में कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं? एक तो क्लीनलीनेस का प्रोग्राम होता है, ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम होता है जो स्कूल वाले ऑर्गेनाइज करते हैं। ड्यूरिंग द इवेंट पीपल वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट को प्रूव करते हैं और प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जर्व किया है उसमें कि इस इवेंट पर क्या करते हैं लोग, एक दूसरे के साथ आते हैं, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब छोटी सी समरी दी गई है तो इसे कर लेते हैं इस चैप्टर की। तो आज के लिए जो हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और बिग क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।